पंजाब में स्मॉग का राज, 10 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में मार्केटें सारा दिन बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे के बाद खोलने की इजाजत। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और बेकरीज खुली रहेंगी। पहले से तयशुदा इम्तहानात और एंट्री टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर की फजाओं में जहरीली धुंध का राज, फजाई आलूदगी में आज भी दूसरा नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 362, 5 मकामात पर 515 रिकॉर्ड। मॉल रोड पर दोपहर 3 बजे तक गाड़ियों का दाखिला ममनू, सिर्फ साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को इजाजत होगी। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोगों ने ये प्लान किया है कि आज मौसम अच्छा है तो बाहर निकला जाए। दिस इज़ रियली गुड एंड रियली प्लेजेंट। आज की जो हवा है थोड़ा उसमें वो बारिश का समा और थोड़ी जो मज़े की ठंड सी जो झलक है तो उसको हम भी इंजॉय कर रहे हैं। कराची वालों की मुराद बराई, शहर में जाड़े की दस्तक। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम सर्द हो गया, कम से कम दर्जा हरारत 18.4 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ठंडे मौसम के बावजूद शहरियों का सी व्यू पर हल्ला गुल्ला। अंदरूने सिंध भी मौसम की पहली बरसात। हैदराबाद, दादू, थरपारकर और सजावल में बादल जमकर बरसे। जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला। मजीद 39 फलस्तीनियों को आज़ादी मिल गई, खवातीन और बच्चे भी शामिल। वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, लोगों ने कंधों पर उठा लिया। फजा में आज़ादी के नारों की गूंज, घर आमद पर जज्बाती मनाजिर। हमास ने इसराइल के 13 और दीगर मुमालिक के 4 बाशिंदों को छोड़ दिया। मुआहदा हुआ, कैदी रिहा हुए, लेकिन सेहूनी फौज दहशतगर्दी से बाज न आई। गजा के बाद मगरबी किनारे में जारियत, जिनिन में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद, कई मकानात तबाह। कबातिया में डॉक्टर को गोली मार दी। रामुल्ला में भी एक शहरी जारियत की भेंट चढ़ गया। ऑफर जेल के बाहर जमा फलस्तीनियों पर काबिज फोर्सेस की शेलिंग, 3 अफराद जख्मी। जिनिन गवर्नमेंट अस्पताल और इब्न सीना अस्पताल गाज़ी फोर्सेस के नरगे में एम्बुलेंसेस की तलाशी। अमीर कतर और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, जंगबंदी मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। इमदाद की बिला रोक टोक तरसील पर भी इत्तफाक। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक कैदियों की रिहाई से मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद पैदा हुई है। लंदन में फ्री फलस्तीन के नारों की गूंज, गजा के मजलूम शहरियों से इजहार यकजहती, लाखों अफराद की शिरकत। मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा, जर्मनी, उर्दन और क्यूबा में भी बड़े मुजाहरे। आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। मेरी बेटी की अभी शादी के लिए बोलता था यार मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, अब वही चले गया बेचारा। तो कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के बाद कई घरों में क़यामत बपा। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में शारा फैसल थाने में दर्ज। मुजरिमाना गफलत, कत्ल बिस्सबब समेत दीगर दिफात शामिल। गुज़िश्ता रोज आतिशज़दगी के वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हुए थे। ऑनलाइन बिजनेस के लिए किराए पर ऑफिस लेने वाला लियाकताबाद का शाहजेब अपने बिजनेस पार्टनर समेत दुनिया से चला गया। ऑनलाइन काम था, बाहर करते थे वो, यानी कि जब यहाँ रात होती थी वहाँ दिन होता था। इनके साथ एक लड़का और भी था, दोनों मिलके काम करते थे। इनके दोस्त ने इनको सुबह फ़ोन किया था तो यानी ये फ़ोन किसी और ने उठाया। उसने बोला मैं मॉल का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, इस तरीके से सानिया हुआ है। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी, वोट के लिए कुछ जमातें महरूमी कार्ड इस्तेमाल कर रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का अज़्म, कहते हैं किसी एक जमात की हिमायत नहीं कर रहे। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद कानून का सामना कर रहे हैं। इख्तिलाफात की खबरें दम तोड़ गईं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में मुलाकात। खानदान सबसे पहले, खबरों पर यकीन न करें। बख्तावर भुट्टो का ट्वीट, तस्वीर शेयर कर दी, क्रेडिट आसिफा को दिया। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। उन्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की।
वो खुद नहीं आया, उसे लाया गया। जजों को साजिश का हिस्सा बनने और मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन में हेराफेरी क्यों की? नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, सियालकोट चैम्बर में भी तकरीर। बोले सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। मुझे सजाए मौत देने की बहुत कोशिश की गई। धरनों के दौरान कहा गया वजीर आजम हाउस से गले में रस्सा डाल कर लाएंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आज कामुकी में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी, तैयारियां जारी। मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। बलोचिस्तान की मुतअद्दिद अहम शख्सियात IPP में शामिल। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इलेक्शन कभी गुल बच चुका, अवाम के दुखों का मदावा करने हम मैदान अमल में मौजूद हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, दूसरे रोज भी मजहबी रसूमात की अदायगी। आज माथा टेकी की रस्म होगी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट का दोबारा इनेकाद। सूबे भर से 40,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक। कौमी क्रिकेटर्स की शादियों का सीजन। इमामुल हक और फहीम अशरफ ने इनिंग्स का आगाज कर दिया। इमामुल हक ने नॉर्वे के अनमोल महमूद को जीवन साथी बनाया। तकरीब लाहौर में हुई। इमाम ने ग्रे कलर की शेरवानी और दुल्हन ने पीच कलर के लहंगे में फोटो शूट कराया। ऑलराउंडर फहीम अशरफ दुल्हनिया लेने नारोवाल गए। दुल्हे ने कुल्ला और सफेद शेरवानी पहनी। दोस्तों ने भंगड़े डाले, नोट निछावर किए। इख्तिलाफात की खबरें दम तोड़ गईं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में मुलाकात। खानदान सबसे पहले, खबरों पर यकीन न करें। बख्तावर भुट्टो का ट्वीट, तस्वीर शेयर कर दी, क्रेडिट आसिफा को दिया। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की? वो खुद नहीं आया, उसे लाया गया। जजों को साजिश का हिस्सा बनने और मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन में हेराफेरी क्यों की? नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, सियालकोट चैम्बर में भी तकरीर। बोले सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। मुझे सजाए मौत देने की बहुत कोशिश की गई। धरनों के दौरान कहा गया वजीर आजम हाउस से गले में रस्सा डाल कर लाएंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आज कामुकी में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी, तैयारियां जारी। मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। बलोचिस्तान की मुतअद्दिद अहम शख्सियात IPP में शामिल। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इलेक्शन कभी गुल बच चुका, अवाम के दुखों का मदावा करने हम मैदान अमल में मौजूद हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, दूसरे रोज भी मजहबी रसूमात की अदायगी। आज माथा टेकी की रस्म होगी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों के दरमियान सिनेरियो बेस्ड मैच। कोचेस के क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स। कौमी टेस्ट स्क्वाड 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा। और मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हालैंड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में तारीख रकम कर दी। तेज तरीन 50 गोल्स करने वाले खिलाड़ी बन गए। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का मैच 1-1 से बराबर। न्यूकैसल यूनाइटेड ने चेल्सी को 4-1 से शिकस्त दी।